बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वो 10 रुपए लौटाने गई, उस महिला को अब 13 लाख रुपए मिले। और 13 लाख क्यों मिले? यदि उसने ईमानदारी ना दिखाई होती तो। इसलिए आप ईमानदार रहिए, और जब आप सही होंगे तो आपके साथ विधाता गलत होने नहीं देंगे। अर्जुन सही थे तो भगवान साथ खड़े हो गए। तुम सही हो ना, बस तुम किसी की गारंटी मत लो, बस अपनी लो। तुम सही हो तो भगवान तुम्हारे संग रहेंगे। भगवान कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ते, इनकी जिम्मेदारी होती है, ये सत्य का साथ नहीं छोड़ सकते, ये कभी धर्म का साथ नहीं। भगवान बंधे हैं धर्म से, भगवान चाह करके भी अधर्मी का साथ नहीं दे सकते, भगवान चाह करके भी गलत का साथ नहीं दे सकते। इसलिए मेरी मां, ईमानदार बनो, बेईमान नहीं। करदम जी की 9 बेटियां हुई, 9 मानस पुत्रों से विवाही गई। ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र हुए कपिल भगवान। कपिल साक्षात भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान कपिल देव जी का है। और कपिल देव जी प्रकट हुए, और जब कपिल देव जी प्रकट भये, करदम जी अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर बोले, देवी बेटियों का विवाह मैंने कर दिया, बेटा ये रहा, अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाऊं जंगल तपस्या करूं, अब मैं प्रभु का स्मरण करूं। देखो गृहस्थी कितने साल की होती है? मैया गृहस्थी कितने साल की होती है? नहीं पता? जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, जब आपके बेटे का विवाह हो जाए, बेटी और बेटों का विवाह जब हो जाए, तो फिर धीरे से अपना मन भगवान में लगा दो। अब आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हुई। बेटे का हो गया ना ब्याह, बेटी का हो गया ना ब्याह, अब तो हो गई ना पूरी। अब चित्त दोनों पति पत्नी, अब मन भोगों से हटा के मन को और भगवान में पूरा चित्त समर्पण कर दो। दिन भर भगवान का स्मरण, दिन भर कथा, अच्छे काम। अब अच्छे काम में समय गुजरेगा तो परलोक सब। अब लोक का काम तो हो गया, बेटा बेटी को पढ़ा लिखा के खड़ा कर दिया आपने, अब हो गया। अब आओ बाहर, चक्रव्यूह में गए हो तो लौटो। आप लोग चले जाते हो, वापस नहीं आते। जैसे गए हो, मैया आप में से कितने लोगों के बेटा बेटी का ब्याह हो चुका? हो गई जिम्मेदारी पूरी? अब जिम्मेदारी पूरी हुई, अब पूरी सांसें भगवान को सौंप दो। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
अब मैया हर सांस भगवान की हो। अब जीवन भगवान के लिए, बेटा बेटी का हो गया है ना, उनके लिए आप जी लिए। अब किसके लिए जीना है? अब भगवान के लिए दिन भर भगवान का नाम कथा काम करो, पैसे कमाओ, पर अब धीरे धीरे निंदा चुगली छल कपट बुराई समाप्त करो। अब एक ही ध्यान रहे भगवान का। वो शादी ब्याह में जो घोड़ा घोड़ी नहीं आते जिस पे दुल्हा बैठता, वो घोड़ी को आपने देखा, उसकी आंखों में पट्टी लगी रहती है ऐसी ऐसी क्यों लगी रहती है, कोई बताएगा? हैं? क्यों लगी रहती है? मैया बताएंगी। नहीं पता? भैया बताओ क्यों लगी रहती है? नहीं बताओगे? मत बताओ, हम पता लगा लेंगे। मैया पता लगाने चली, ये मैया जी बोली मैं अब भी आती हूँ पता लगा के, घोड़ी के काहे पट्टी लगी है आंखों में, जा पता लगा के आ मेरी माँ। ये हमारी मैया प्रैक्टिकल है पूरी, अब भी आती हूँ मैं। क्यों लगी रहती है भैया पट्टी ऐसे हैं? हाँ, ताकि घोड़ी केवल उसे सीधा दिखाई पड़े, आगे का अगल बगल का, क्योंकि यहां वहां देखेगी तो वो बिचकेगी, लात मारेगी, उछलेगी ज्यादा। सीधा ऐसे जब आपके बेटी बेटे का ब्याह हो जाए ना, तो आप भी एक पट्टी यहां बांध लेना, यहां वहां कम देखो, अब सीधा भगवान की तरफ ज्यादा देखो, इसी से तुम्हारी भलाई है। अब यहां वहां देखने का टाइम खत्म। बोलो हाँ। अब सामने वाली खिड़की में ना देखो। आदमी गाना गा रहा था, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है ना? अब ये चांद का टुकड़ा सामने वाली खिड़की में मत, सीधा देखो ईश्वर की तरफ, पड़ोसन की तरफ नहीं। सीधा भगवान का चिंतन, भगवान। अब तीर्थ थोड़ा सारे तीर्थ कर लो, दोनों पति पत्नी जाओ धामों का वास करो कुछ दिन। क्या है, दिन भर घर में रहोगी ना मैया, बहू परेशान हो जाएगी। थोड़ा तीर्थों में रहोगी, 15 दिन इस तीर्थ में 15 दिन वहां, फिर जब घर जाओगी महीने 2 महीने में, तो बहू बादाम का हलवा देगी, सासू माँ आई तीर्थ करके। दिन में घर में ही पड़ी रहती हो, सास कहे, बहू कहेगी है बुढ़िया घर पे ही रहती है, कहीं नहीं टरती। एक तो बुढ़ापे में आप लोग भी घर से निकलती नहीं हो। थोड़ा घर खाली करो, बच्चों को रहने दो, कमाने दो, उनको जिम्मेदारी दे दो, सौंपो, वो भी कमाएंगे तो कंधे मजबूत होंगे। थोड़ा पूरा सौंप कर देखो, बच्चे चला पाते हैं, इसी बहाने उनके कंधे मजबूत होंगे। बच्चों के नाम ना कर देना पूरा, थोड़ा अपने पास रखना, बुढ़ापे में पैसे वैसा होगा तो बच्चे सेवा करेंगे, कुछ ना रहेगा तो बस। अब करदम जी चले गए भगवान का चिंतन करने। देवहूति माँ ने हाथ जोड़कर भगवान कपिल देव जी से कहा, प्रभु आप बताइए मेरा मन, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। माँ देवहूति शरण में गई, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, बताइए मैं क्या करूं, मेरा मन बड़ा चंचल है। निर्विण्णा नितरां भूमन् सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। हे प्रभु मेरा अज्ञान का ये तम अंधकार दूर कर दीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। कपिल भगवान से माँ देवहूति ने कहा कि जो मेरा अज्ञान है उसे आप मिटा दीजिए।
तब कपिल भगवान ने कहा कि माँ, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्त साधवः साधुभूषणः। हे मैया, जो सहनशील संत हैं उनकी संगति करो। तितिक्षवः, सहनशील संतों की संगत करो। हृदय में जिनके करुणा है, आप संतों की। ऐसा है मैया, आप क्यों परेशान हो ये बताओ। माँ देवहूति बोली, मेरा मन बड़ा परेशान रहता है, मैं क्या करूं। कपिल देव जी ने कहा, मन को आजाद मत करो। मैया ऐसा है ना, कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का। थोड़ा मन को बिजी रखा करो, अपना काम कर लो, काम धाम में बिजी, और बाकी समय बचे तो भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो। यदि मन सदा खाली रहा तो खाली दिमाग यहाँ वहां गलत गलत आइडिया लाएगा और आपको मार डालेगा आपका मन। इसलिए मैया, जो समय बच जाए ना, निंदा चुगली में मन ना लगाया करो। कथा सुनो, भगवान का नाम जपो, अपने लिए बेहतर प्लानिंग कर लो, अपने लिए कुछ अच्छे बिजनेस व्यापार, कुछ अच्छे आइडिया ले आओ, कुछ आप अपना ग्रोथ कर लो, अपने लिए कुछ सोच लो, है ना। मन बड़ा चंचल है, पूरा खेल इस मन का है मैया। यदि मन आपका सही है तो आप सही हैं। अच्छा, मन को सही कैसे करें? मन को सही करने के लिए रोज सत्संग करना चाहिए। थोड़ा सा मन भगवान की कथा में लगाओ, अपने आप मन सही रहेगा। मन को भटकने ना दो, यहां वहां जो भटकाव है कम करो। कैसे कम होगा? मन को धीरे धीरे मन कथा में लगाओ, सत्संग में लगाओ। तो मन करत करत अभ्यास के मन को धीरे धीरे, आज 1 माला जपो, कल 2 माला, परसों 3 माला, धीरे धीरे माला जप बढ़ो, नाम जप करो, धीरे धीरे कथा सुनो, धीरे। लोग कहते हैं हमारा मन काम में नहीं लगता। अरे भाई, ये सबसे गंदी बीमारी है। लोग क्या कहते हैं, हमारा मन काम में। अरे काम में नहीं लगेगा तो आप तरक्की कैसे करोगे? एक बात बताएं, अपने काम से प्यार करो। ये दास अनिरुद्ध अपने काम से प्यार करता है। जो भी काम हम करते हैं बहुत लगन से करते हैं। माताओं की सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। गायों की सेवा करते हैं, लगन से काम करते हैं। रसोई की सेवा चल रही है, लगन से काम कर रहे हैं। गौरी गोपाल विद्यालय बन रहा है, कक्षा 1 से 12वीं तक लगन से बनवा रहे हैं। मतलब कोई भी काम आप हमें दीजिए, हम उसे पूरी ईमानदारी और लगन से ही करते हैं। आप कहते हैं हमारा मन नहीं लगता काम में। अरे मन क्यों नहीं लगता? मन नहीं लगता ये कोई सवाल नहीं है। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। बोलो हाँ। मन लगता नहीं है, मन तो, यदि आपका मन नहीं लगता काम में, तो जिस काम को आप सीरियस ले ही नहीं रहे हैं, वो काम आपको सफल ना बनाएगा। इसलिए अपने काम को बहुत अच्छे से करो, मस्ती से करो, हंसते मुस्कुराते करो। काम में काम चोरी नहीं। जो काम दिया गया है आपको, 4 घंटे 8 घंटे का जो भी आपका काम है, एंजॉय करो, काम को आनंद लो, काम का, काम से प्यार करो। आजकल के लड़के लोग क्या कहते हैं, ये करें कि वो करें, ये काम। अरे एक काम पहले सफल कर लो, फिर दूसरा काम कर लेना, है ना मैया। काम यदि नहीं करोगे, पैसे कैसे आएंगे? पैसे नहीं आएंगे तो आपका गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा? पैसे नहीं आने पर आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। पैसे नहीं आते तो आदमी ना परेशान हो जाता है। पैसे आते रहेंगे तो घर में ठीक ठीक सब चलता है। पैसे आने बंद हो जाएंगे तो आदमी गुस्सा करता है, आपस में लड़ाइयां होने लग जाती हैं, घर की शांति भंग हो जाती है। जीवन में पैसे का भी बहुत बड़ा महत्व है।
इसे आप नकार नहीं सकते। बोलो हाँ कि ना। मैया लाल मैया सो रही हैं। इसलिए पैसे खूब कमाने चाहिए, ईमानदारी से कमाओ, पैसे कमाओ, काम को लगन से करो, पैसे कमाओ। पैसे कमाओगे समाज में इज्जत होगी, नाम होगा। हाँ, टैलेंट कमाओ, योग्य बनो, काबिल बनो। हाँ, अपनी बुद्धि को विकसित करो, क्या बेहतर कर सकते हो आप, इस पे थोड़ा ध्यान लगाओ, है ना। काम करोगे, पैसे कमाओगे समाज में। जो आपको आज इज्जत नहीं देते ना, कल आपके पास पैसा आएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। इसलिए साहब पैसा खूब कमाना चाहिए, पर पैसा कमाते समय ईमानदारी ना जाए, धर्म ना जाए। धर्म से, ईमानदारी से पैसे कमाओ। और आजकल लोग क्या कहते हैं, काम नहीं है, काम नहीं है, हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार वही हैं जो आलसी हैं। काम करने वाले आज भी काम कर रहे हैं और बेहतर पैसा कमा रहे हैं, और जो आलसी हैं वो रो रहे हैं कि काम नहीं है, रोजगार नहीं है। आजकल सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग हैं? पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे हैं और कह रहे हैं नौकरी नहीं। अरे भाई, पढ़े लिखे हो तो पढ़ लिख के तुम्हें नौकर ही क्यों बनना है? सारे पढ़े लिखे नौकर बनने को तैयार हैं। हम कहते हैं पढ़े लिखे हो तो नौकर मत बनो, मालिक बनो। नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरियां देने वाले बनो। पढ़े लिखे हो ना, तुम अनपढ़ गवार हो तो नौकरी लो, पर पढ़े लिखे हो तो नौकरी दो। बुद्धिमान हो ना, बुद्धि है तो नौकरी दो, देने वाले बनो। चलो बताओ, नौकरी लेने वाला बड़ा कि नौकरी देने वाला बड़ा? कौन? लेने वाला कि देने वाला? कौन? हाँ, तो नौकरी लेने वालों की लाइन में क्यों खड़े हो? नौकरी देने वाले बनो। पढ़े हो तो, हाँ, नहीं पढ़े, कम पढ़े हो, नकल करके पास हुए हो तो करो नौकरी, फिर तो तुम्हें नौकर ही बनना है। पर खुद की बुद्धि है, बुद्धिमान व्यक्ति नौकर नहीं बनेगा, याद रखना। जो बुद्धिमान होगा वो मालिक ही बनेगा। जो थोड़ा कम बुद्धि होगी, थोड़ा आलसी होगा, आलसी होगा, बुद्धि कम होगी, वो नौकरी करता। लो चलो भाई, ये पका पकाया महीने का 1 तारीख हुई, मैसेज आएगा, टन, खुश। सही है गलत है? थोड़ा मालिक बनने का सोचो। बच्चों को मैया पढ़ाओ, पर ये ना सिखाना कि बेटा नौकरी करना है ना। काहे नौकरी करना? नौकरी दो। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी ने भी ये सोचा होता कि मैं भी नौकरी करूंगा, तो कर रहे होते नौकरी। पर आज उनके घर में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नौकर हैं। सुनो, बुद्धिमान हो ना तो पढ़े लिखे लोग तो आपको कितने मिल जाएंगे? आपको पैसा है तो बताओ कितने पढ़े लिखे चाहिए? पढ़े लिखे लोग भी तो पैसे से मिलते हैं। बुद्धिमान होगा तो पढ़े लिखे को भी नचाएगा, और बुद्धिमान नहीं है तो फिर नाचना पड़ेगा किसी के इशारों पर। क्यों मैया? हम कहते हैं 2000 कम कमाओ, पर खुद का करना सीखो। किसी के नौकर, तुम किसी के नौकर बन करके तुम 50,000 कमाते हो, पर हम किसी के नौकर नहीं हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, खुद के मालिक, खुद के राजा हैं, और 40,000 कमाते हैं। तो बताओ, वो नौकर बन के 50 सही है कि खुद के 40 सही है? खुद के आज 40 हैं तो कल 80 भी हो सकते हैं, हमारी मेहनत से, हमारे काम प्रयास से। और तुम्हारे 50 हैं तो 50 ही रहेंगे। बोलो हाँ। इसलिए सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। बच्चों को ऐसे पढ़ाओ कि वो नौकरी के पीछे ना भागें, बिजनेस करें, व्यापार करें, अपना कुछ नया करें। कितना कुछ है करने के लिए संसार में, बहुत कुछ पड़ा है करने के लिए। करने वाले को आज भी पैसे की कोई कमी नहीं।
अच्छा ये बताओ, सोना सस्ता है कि महंगा है? किस किस को सोना महंगा लगता है? हाथ उठाओ। किसको लग रहा है सोना बहुत महंगा है? ये मैया सस्ता है आपके लिए? वो मैया जगाओ, सोने का नाम सुनते सो गई। हाँ, क्या कह दिया? सोना मैया सो ही गई। अच्छी मैया है, मुंह खोल के सो रही हो, मक्खी घुस जाएगी। सोना महंगा है किसके लिए? सामान्य व्यक्ति के लिए। क्या टाटा बिड़ला के लिए सोना महंगा हुआ है? हैं? वो तो एक चुटकी में 50 किलो खरीद ले सोना। उनके लिए क्या महंगा है? कुछ नहीं महंगा। इसलिए कहता हूं, अपने को इतना सफल बनाओ, इतना सफल बनाओ कि महंगी से महंगी चीज भी आपको सस्ती लगने लग जाए। ये आपकी सफलता है। ये आपकी क्या है? हाँ, पढ़ाई इसलिए मत करना कि तुम्हें नौकर बनना है। पढ़ाई इसलिए करना कि हमें मालिक बनना है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? नौकरियां उनके लिए छोड़ दो जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा कम बुद्धि रखते हैं, आलसी हैं, है ना मैया? क्योंकि नौकरी में दिमाग कम लगाना पड़ता है, बिजनेस में दिमाग ज्यादा। तो अब ज्यादा दिमाग उसी के पास, जिसके पास होगा वही ना लगाएगा। नौकरी में तो बना बनाया मिलता है ना। देखो नौकरी क्या है, शेर दो तरह के होते हैं, सर्कस का शेर और जंगल का शेर। सर्कस के शेर को टाइम टू टाइम मांस मिल जाता है, टुकड़ा मिला फट से आके खा गया। ये नौकरी वाला पैसा है, महीने की 1 तारीख हुई आ गया। लेकिन जंगल का शेर जो है, उसे उसका कोई बाप तो बैठा नहीं है कि लाके मांस दे देगा। उसे खुद शिकार करना पड़ेगा, और उसको जब करना पड़ता है तो उसे पूरा हिरण मिलता है, उसे ज्यादा मिलता है। सर्कस के शेर को मालिक के इशारों पर नाचना पड़ता है, क्योंकि मालिक के टुकड़ों पर पल रहा है ना। जबकि जंगल का शेर मालिक के टुकड़ों पर नहीं पलता, वो अपना शिकार खुद करता है। तो जो बच्चे, जो माता पिता अपने बच्चों को बैंक बैलेंस देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, जिन बच्चों को पता है कि मेरे पास बहुत दौलत है, वो बच्चे ना सर्कस के शेर हो जाते हैं कि है तो क्या जरूरत है, बाप के टुकड़ों पे पलते रहेंगे। पर जिन बच्चों को ये लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, करना अपने को है, वो सर्कस के नहीं जंगल के शेर हो जाते हैं। खुद करेंगे, खुद कमाएंगे, खुद अपना स्किल डेवलप करेंगे, खुद अपने आप को मजबूत करेंगे, हर मुसीबत से बचते बचाते आगे चलेंगे। संघर्ष को चुनते हैं। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, नौकरी अच्छी है, आप बड़े IAS IPS पद पे जा रहे हो तो ठीक करो, उस पद की नौकरियां ठीक हैं। कुछ समय नौकरी भी सारी जिंदगी नहीं करना चाहिए, 1-2 साल कर लिया, अनुभव पा लिया, फिर बुद्धिमान हो अपना कुछ कर लो। बहुत सारे IAS IPS ने नौकरी छोड़ करके बिजनेस किया बाद में, और वो सफल भी रहे। तो नौकरी ठीक है कि आपको अनुभव भी, नौकरी में अच्छा अनुभव ज्यादा हो जाता है। संसार देख लेता है व्यक्ति कैसा कैसा है, 1000 प्रकार के लोग मिलते हैं, 1000 प्रकार की बुद्धि हो जाती है। ठीक है, ठीक है, सदा निर्भरता किसी पे ना रहे। अपने को साबित तो करो कि आप भी कुछ हैं, आप कुछ हैं, अपने को साबित करिए ना। और अपने को साबित करने के लिए धार के साथ बह जाना बड़ी बात नहीं, धार को चीरते हुए आगे बढ़ना बड़ी बात है ना। इसलिए मेरी माँ, नौकरी सर्कस का शेर है और बिजनेस जंगल का शेर है। बोलो राधे राधे। माता देवहूति को भगवान कपिल देव जी ने कहा, अहम मैया, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। मैया, मुझ में, सब में मुझको देखो। कपिल भगवान के दिव्य उपदेश से सिद्धा नाम की नदी बनकर
बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। हाँ, अब इसके बाद मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का विवाह आकुति देवहूति प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। किससे हुआ? दक्ष की छोटी बेटी का नाम है सती। क्या नाम है? सती का विवाह हुआ भगवान शिव से। मां सती का विवाह किससे हुआ? भगवान शंकर से। अच्छा, शंकर जी एक दिन माता सती अर्थात अपनी पत्नी को लेकर गए, चलो तुम्हें कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने ले गए, पूरी राम कथा सुनी, पर कथा सुनने के बाद माता सती को राम जी पे श्रद्धा ना हुई, संदेह हो गया। राम जी सीता माँ की खोज कर रहे थे, त्रेता युग चल रहा था, रावण सीता जी को ले जा चुका था, रावण चोरी कर चुका सीता मैया की। अब राम जी हे सीता हे सीता सीता, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहाँ हो सीता? शंकर जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, राम जी को प्रणाम किया, जय हो प्रभु आपकी। माता सती बोली आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी बोले राम जी को प्रणाम कर रहे हैं, ये जगत के पालनहार यही भगवान हैं। माता सती बोली ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते, ये कोई भगवान भगवान नहीं है। शंकर जी ने बहुत समझाया, देवी आपको क्या हो गया, ये भगवान ही हैं। ये कौन है? जोर से, ये भगवान ही हैं। क्या है ये? भगवान हैं। चलो प्रणाम करो। माता सती बोली मैं प्रणाम नहीं करती, ये कोई भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते, ये पत्नी का पता नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब ये भगवान नहीं है। अब शंकर जी ने लाख समझाया, देवी मान जाओ मान जाओ मान जाओ। अब नहीं मानी तो शंकर जी बोले जाओ पर जो तुम्हें मनाए करो। माता सती परीक्षा लेने चली गई, सीता जी बन गई माता सती। राम खोज रहे थे सीता सीता, तो सती माता सती सीता बन के सामने खड़ी हो गई। राम जी ने देखा, माता जी प्रणाम, भोलेनाथ कहाँ है? अब राम जी ने पहचान लिया, माता सती तो समझ गई कि ये तो पहचान गए। बोले आप कैसे पहचाने, हम तो सीता बनकर खड़ी हैं। राम बोले हमारी सीता रावण चुरा के ले गया है। अब तो माता सती घबराई, आप कौन हैं? तब राम जी ने अपना रूप दिखाया, नारायण का चतुर्भुज रूप में। माता सती समझ गई ये तो भगवान है। प्रभु आप भगवान हो पर ऐसे क्यों रो रहे हो पत्नी के लिए? भगवान बोले बैकुंठ में बैठे बैठे थक गए थे, थोड़ा यहाँ के रो धो के देख रहे हैं कैसा लगता है, लीला कर रहे हैं। अब माता सती घबराई, राम राम में फंस गई। एक बात यहाँ समझने की ये है कि भगवान कभी भी संदेह से जाने पहचाने नहीं जा सकते। भगवान में क्या होनी चाहिए? जोर से, श्रद्धा। क्या होनी चाहिए? आपके अंदर क्या हो? श्रद्धा। भगवान को श्रद्धा से जाना पहचाना जा सकता है, भगवान को संदेह से नहीं। इसलिए भगवान पर संदेह ना हो। कई बार लोग संदेह करते हैं। एक आदमी बोले भगवान कभी प्रकट नहीं हो सकते, भगवान का कभी अवतार नहीं हो सकता। कैसी पागलों की बातें आप कर रहे हो? अरे भगवान जो चाहें वो कर सकते हैं। वो चाहें तो प्रकट ना होएं और वो चाहें तो प्रकट, भगवान की मर्जी। अरे भगवान सब कुछ कर सकते हैं,
जो प्रकट हो सके, जो अप्रकट हो सके, वही ना भगवान है। जो प्रकट हो ही ना सके वो काय बात का भगवान? क्यों? भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, तो प्रकट नहीं हो सकते। वो आपको बना सकते हैं, वो आपको हमें बना सकते हैं, वो चींटी को बना सकते हैं, पेड़ पौधा बना सकते हैं, तो क्या खुद को मनुष्य के रूप में परिणत नहीं कर सकते? लीला करने के लिए चलो मैं भी बन के देखता हूं। भगवान है, सब कर सकें वही ना भगवान है। जो ये कर सकें पर ये ना कर सकें वो काय बात के भगवान? जिसमें पाबंदी लग जाए कि ये काम ये नहीं कर सकता। अब मैं एक उंगली से पहाड़ नहीं उठा सकता, मैं इतना सा मुंह खोल के पूरे ब्रह्मांड का मुख में दर्शन नहीं करा सकता, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। पर भगवान तो इतने से मुंह में ब्रह्मांड भी दिखा सकते हैं और एक उंगली से पहाड़ भी। फिर अब आप कहो कि पहाड़ भगवान कैसे उठा सकते? अरे भगवान संसार उठाए हैं, वही ना उठा सकते हैं। जो पहाड़ उठा सके वही ना भगवान। हम लोग तो 50 किलो का पत्थर नहीं उठा सकते। बोलो हाँ। फिर इसलिए भगवान कौन है? जो भगवान सब कुछ कर सकते हैं वही भगवान है। राम जी बोले कि मैं लीला कर रहा हूं। माता सती समझ गई कि मैं समझ नहीं पाई। अब माता सती चली गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, राम मनुष्य हैं कि भगवान हैं? मैया क्या बोलती तू? राम जी कौन है? हैं? भगवान है। अब मनुष्य है कि भगवान है? क्या है बेटा? मनुष्य हैं। मनुष्य के रूप में हैं। जैसे हनुमान जी, क्या उत्तर दीजिए, क्या हनुमान जी बंदर हैं? आंसर जोर से। हनुमान जी बंदर के रूप में हैं पर बंदर नहीं हैं। गंगा मैया नदी के रूप में हैं पर नदी नहीं है। बोलो हाँ। उसी तरह राम कृष्ण मनुष्य के रूप में तो हैं पर मनुष्य नहीं है। अब आप कहो कि हनुमान जी तो बंदर हैं। अरे हनुमान जी बंदर कैसे हो सकते हैं? बंदर के रूप में है। क्योंकि भगवान राम को नारद जी ने शाप दिया कि आपकी लीला में बंदरों की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। तब शंकर जी ही बंदर के रूप में हनुमान बन के प्रकट हो गए। शंकर जी क्या बन के प्रकट हो गए? बंदर के रूप को लिया। जैसे जामवंत जी रीछ हैं पर रीछ के रूप में वो ब्रह्मा जी हैं। जामवंत जी साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं। वो ब्रह्मा जी हैं पर रीछ के रूप में हैं। गंगा मैया हैं, नदी के रूप में हैं। अब बताओ, नदी का ब्याह हो सकता है? पर गंगा जी का ब्याह हुआ और गंगा जी के पुत्र हुए भीष्म पितामह। अब आप कहो नदी का बच्चा कैसे हो सकता है? नदी तो धारा बह रही है। अरे नदी का एक रूप जल है पर नदी माता के रूप में भी एक रूप से परिणत हो सकती हैं, प्रकट। तो जो माता के रूप में प्रकट हैं उनका विवाह हुआ, उनके एक पुत्र हुआ। बोलो हाँ। तो ये भगवान के लिए है, सब कर सकते हैं। तो हनुमान जी कौन है? जोर से बताओ, कौन है हनुमान जी? कौन है? हनुमान जी साक्षात शिव हैं, शंकर जी। पर किसके रूप में आए? बंदर के रूप। पर अब ये नहीं कह सकते आपके हनुमान जी बंदर हैं। ये बंदर के रूप में। तो कृष्ण जी कौन है? राम जी कौन है? मनुष्य नहीं, मनुष्य के
अब मनुष्य के रूप में हैं तो ये मान लिया जाए कि मनुष्य हैं। ऐसे ही है, माता सती को डाउट हो गया, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। परीक्षा ली, मां फेल हो गई। बोलो हाँ। शंकर जी ने कहा ले आई, परीक्षा हो गई। तो झूठ कह दिया माता ने, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई। हे प्रभु, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रभु को प्रणाम करके चली आई। शंकर जी को लगा प्रणाम ही करना होता तो मैं कब से यहाँ चिल्ला रहा था कि वो भगवान है, तो मानी नहीं। शंकर जी ने ध्यान लगाया तो सती जी ने जो किया सब शंकर जी जान गए, और भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। आज से हमारा तुम्हारा संबंध नहीं रहेगा। और शंकर जी गहरी तपस्या में चले गए। 87,000 साल की समाधि। 87,000 साल बाद जब शंकर जी जागे तो माता सती हाथ जोड़कर खड़ी हैं। तभी सती मां के पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर भगवान शंकर का अपमान करने के उद्देश्य से दक्ष ने शंकर जी को नहीं बुलाया। उस बिना बुलाए यज्ञ में माता सती ने जाने की जिद की। शंकर जी ने मना किया कि देवी वहां मत जाओ, पर माता सती नहीं मानी और पिता के यज्ञ में जब गई तो शिव का अपमान देखा, क्योंकि दक्ष ने यज्ञ किया ही शिव के अपमान के लिए है। इसलिए कहता हूं, तुम भगवान नारायण के भक्त हो या राम कृष्ण के, तो शिव का अपमान मत करना, और तुम शिव के भक्त हो तो राम कृष्ण का अपमान मत करना। कुछ लोग ये अपराध क्या करते हैं कि जैसे कुछ लोग कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, तो वो कहते हैं हम तो राम के भक्त हैं, हम राम राम जपेंगे, कृष्ण के भक्त कृष्ण कृष्ण, और शिव जी का कई बार वो तिरस्कार कर देते हैं। अरे हम शिव जी का पूजन नहीं करते, दर्शन नहीं करते। अरे तुम राम के उपासक हो, अच्छी बात है, कृष्ण के उपासक हो, अच्छी बात है, भगवान नारायण के उपासक हो, अच्छी बात है, पर शिव का तिरस्कार करोगे तो राम ही नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे इष्ट ही नाराज हो जाएंगे। जैसे एक नारी आपके जब ससुराल गई थी तो आपके ससुराल में केवल पति ही नहीं थे, और भी लोग थे ना, देवर भी है, जेठ भी है, सास भी है, ससुर भी है। आप नारी जो होती हो, आप सेवा सबकी करती हो, पति की, आप देवर की, जेठ की, सास की, ससुर की, सबको रोटी, सबके कपड़े धुलना, सबकी सेवा आप करती हो, पर समर्पण आप केवल अपने पति में करती हो। ऐसे ही आप सारे देवी देवताओं का आदर सत्कार किया करें, पर केवल समर्पण अपने इष्ट में किया करें। ये ना हो कि हम राम के भक्त हैं तो शिव का अपमान करें, या राम के भक्त हैं तो कृष्ण का अपमान करें। हम अब कोई शिव का भक्त है और वो भगवान विष्णु का अपमान करे, भगवान राम का अपमान करे, ये पाप है। को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा मानना भी अपराध है।